Good morning, students. Welcome to वीणा पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। आज हम स्टडी करेंगे आपका लेसन 4 पार्ट 1। ओके, लेसन 4 का पार्ट 1 आज स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए बेटा, चैप्टर 4 नेम क्या आपके लेसन का? लेसन नंबर 4 है और नेम है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स होती हैं आपकी हड्डियां और मसल्स क्या होती हैं? मांसपेशियां। ठीक है, तो हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनी है? हड्डियों और मांसपेशियों से। ठीक है, इस लेसन के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की हड्डियां क्या किस टाइप की होती हैं, क्या होता है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, जोड़। ठीक है, मसल्स मांसपेशियां क्या है, और एक्सरसाइज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, व्यायाम क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, चलो करें स्टार्ट। देखो क्या कहता है, आवर बॉडी। आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है वो किस किस से मिलकर बना है? हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है, इसको छोड़ो, वैसे बताओ। देखो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब भी कुछ कट कर जाता है तो आपकी बॉडी से क्या बाहर आने लग जाता है? ब्लड, तो ब्लड होता है। सेकेंड चीज क्या होती है? बोन्स, हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, है ना। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको अपनी स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर या आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या है? फ्लैश, मतलब मांस। और मसल्स, मसल्स अभी मैंने आपको बताया क्या होती है? मांसपेशियां। तो जो हमारी बॉडी है वो किस किस से मिलकर बनी है? ब्लड, बोन्स, फ्लैश एंड मसल्स से। अब जो मेन काम होता है वो किसका है? बोन्स और मसल्स का। ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं। क्या देती हैं? शेप, आकार देती हैं। ठीक है, बोन्स होती हैं आपकी हड्डियां और मसल्स क्या होती हैं? मांसपेशियां। अब ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, हमारी एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक है, आकार हर किसी का एक अलग अलग डेफिनेट शेप और साइज है कि उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं वो सबसे हार्ड पार्ट होती है हमारी बॉडी का। क्या होती है? हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हड्डियां, हड्डियां क्या होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो क्या है? हार्ड पार्ट है। मसल्स, मसल्स होती है मांसपेशियां, वो किससे जुड़ी हुई होती है? हड्डियों से। ठीक है, अब हड्डियां इतनी हार्ड होती है तो वो तो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, मूव मतलब घूम नहीं सकती, ऐसे आप अपने हाथों को घुमा नहीं सकते, तो वो किसकी हेल्प से मूव होती है? मसल्स की हेल्प से। क्लियर हुआ? हमें क्या याद रखना है कि जो हमारी बॉडी है वो किस किस से मिलकर बनी है? ब्लड से। ठीक है, ब्लड होता है, बोन होता है, मसल्स होती हैं और क्या होती है? फ्लैश होती है हमारी बॉडी के अंदर। फिर जो बोन है वो क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है हमारी बॉडी का, वो क्या है? बोन। और जो मसल्स है वो क्या है? सॉफ्ट पार्ट है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देख। ये क्या है बेटा? आपकी बॉडी का स्केलेटन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्केलेटन। देखो यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है आपको? पूरा हड्डियों का ढांचा दिखा रखा है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? ऊपर से उसके ऊपर मांस लगा हुआ है, ब्लड है, तो हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा है। लेकिन आपकी जो बॉडी है वो अंदर से इस टाइप की दिखाई देती है। जैसे ये है आपका, ये हमारे हैंड्स की हो गई, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप आगे बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको इनका अलग अलग पार्ट बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको बस ये देखना है कि हमारी बॉडी अंदर से कैसी दिखाई देती है। ऐसी ये सारी क्या है? आपकी बोन्स हैं। ओके, नेक्स्ट। अब कहते हैं द स्केलेटन। मैंने अभी आपको बताया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। स्केलेटन का क्या है? इसके हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियां हैं? 206, 206 बोन्स इन अवर बॉडी। ठीक है, वो समझ आया? हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स थी, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सारी कितनी हड्डियों से मिलकर बना था? 206, 206 बोन्स है। ठीक है, अब देखो जहां पर मान लो ये भी बोन है, ठीक है, और ये भी बोन है, जहां पर ये दोनों हड्डियां मिल जाती हैं उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट, जोड़। क्या बोला जाता है? जोड़। ज्वाइंट किसको बोलेंगे? एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो बोन्स क्या हो जाए? टुगेदर हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा? ज्वाइंट। ठीक है, जितनी भी हमारी बोन्स है ह्यूमन बॉडी में वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, अभी मैंने आपको दिखाया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। और वो स्केलेटन ही हमारी बॉडी को शेप और साइज देता है। स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देगा और साइज देगा। और दूसरी चीज, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन, दिमाग, लंग्स, हार्ट, लीवर, जो भी आपकी बॉडी के अंदर है उनको क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। और सारी बोन्स से जो स्ट्रक्चर बनता है
उसको आप क्या बोलते हो, स्केलेटन बोलते हो, ठीक है। और जहां पर भी दो बोन्स इकट्ठी हो जाएं, टुगेदर हो जाएं, उसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्वाइंट। अब ये जो हमने स्केलेटन देखा था, इतनी सारी हड्डियां थी उसके अंदर, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देगा कि आपकी बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अब कहते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स तो मैंने अभी आपको बताया ना, वो जगह जहां पर आपकी बॉडी में दो बोन्स इकट्ठी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स। वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट, जहां पर क्या हो जाए, दो बोन इकट्ठी हो जाए, दो हड्डियां इकट्ठी हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट, ठीक है। वी कैन बेंड अवर बॉडी, हम हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, अराउंड द ज्वाइंट्स एंड मसल्स हेल्प अस इन मूविंग अवर बॉडी। जहां जहां ये ज्वाइंट होते हैं ना, वहां हम हमारी बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहला आपको क्या देखा बेटा, नेक का ज्वाइंट। हमारी यहाँ गर्दन के पीछे हाथ लगाओ, अपनी गर्दन के पीछे एक हड्डी सी दिखेगी आपको, वो क्या है, हमारा ज्वाइंट है। वहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, एक माइंड की, ये आपके जो हेड की होती है, और एक बैकबोन। और उस देखो आप अपनी गर्दन को कैसे, तो ये ज्वाइंट है। क्यों ज्वाइंट है, क्योंकि यहाँ पर दो बोन्स मिल रही हैं। दूसरी चीज क्या है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्बो। एल्बो होता है कोहनी, कोहनी का ज्वाइंट। कोहनी पे हाथ लगा के देखो, आपको क्या एक पैना सा ऐसे दिखाई देता है ना, ट्रायंगल की टाइप का, उसको हाथ लगाते हैं तो उससे क्या पता चलता है, एक तो हमारे आगे वाले हाथ की बोन और एक जो ऊपर की तरफ होती है, वो दोनों आपस, देखो एक ये वाली यहाँ से एक हड्डी आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, और यहाँ आकर दोनों ज्वाइंट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। अब नो मोर में क्या कहता है, थाई बोन। थाई होती है बेटा जो ये हमारे नी, घुटने होते हैं ना, घुटनों से ऊपर वाली हिस्सा, उसको हम बोलते हैं थाई बोन, ठीक है। थाई बोन जो होती है ना, वो आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है। सबसे लंबी हड्डी अगर आपके शरीर में कोई है तो वो कौन सी है, थाई बोन, जांग बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो सबसे छोटी होती है वो कहाँ होती है, हमारे कान में। क्लियर हो गया, सबसे लंबी थाई बोन और सबसे छोटी ईयर में, कान में, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट देखो, अब क्या कहता है, एक और देखो, और भी ज्वाइंट दिखा रहे कि आपको, रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट जैसे ये तो आपका फिंगर तक ये वाला एरिया हो गया, और यहाँ हमारी बाजू होती है, तो ये एक जो बीच में हिस्सा होता है, यहाँ पर ये दोनों को क्या करता है, ज्वाइंट करता है, और इस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट ज्वाइंट। इसी वजह से हम हमारे हाथ को कैसे भी मूव कर सकते हैं, राइट कर सकते हो, ड्रॉइंग कर सकते हो, ठीक है। हिप ज्वाइंट, ये आपके यहाँ हिप में होती है, ये आपको रन चलने में हेल्प करती है, ठीक है। नी ज्वाइंट जो हमारी किसके अंदर होगी, घुटनों के अंदर, और इसी की वजह से हम हमारे लेग्स को कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट कहाँ होती है, यहाँ टकना बोलते हैं इसको, यहाँ होगी आपके टकनों में, ठीक है। इसी की वजह से हम हमारे पैर को क्या कर सकते हैं, कैसे भी मूव कर सकते हैं। समझ में आया। ज्वाइंट क्या होंगे, ज्वाइंट वो होते हैं जहां पर दो बोन्स इकट्ठी हो, मतलब दो बोन्स आपस में मिले, वो क्या हो गया, ज्वाइंट। और ज्वाइंट होने से की वजह से हम हमारे उस हिस्से को कैसे भी चाहो वैसे मूव कर सकते हो। जैसे आप अपनी नेक को घुमा सकते हो, है ना, हैंड्स को मूव कर सकते हो, लेग्स को मूव कर सकते हो, तो ये क्या होते हैं आपके ज्वाइंट। और ज्वाइंट सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा थाई का। थाई बोन क्या होती है, हमारी सबसे लंबी बोन होती है, और सबसे स्मॉल कौन सी होगी, ईयर वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखा आपको मसल्स। मसल्स क्या थी, हमारी मांसपेशियां। मसल्स क्या होती है बेटा, सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का भी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना कि बोन्स क्या थी, हार्ड पार्ट थी, और मसल्स क्या है, हमारी बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स, ठीक है। दे अनेबल अस टू, इसी की वजह से, अब देखो बोन्स तो थी हार्ड पार्ट, और उसके साथ क्या आ गई, मसल्स। मसल्स क्या है, सॉफ्ट पार्ट है। इन्हीं की हेल्प से हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, रन भाग दौड़ कर सकते हैं, बेंड झुक सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ होती है, हमारी स्किन के नीचे होती है मांसपेशियां। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां हैं, 600। और कोई बोन्स पूछे तो बोन्स कितनी है, 206। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी, कितनी बोन्स आपकी बॉडी में, 206। अगर पूछे हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन योर बॉडी, तो मसल्स कितनी है हमारी, 600, ठीक है। मसल्स क्या होती है, फ्लैशी बंडल। फ्लैशी मतलब मांस का एक बंडल होती है, और इलास्टिक मटेरियल होता है, मतलब उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया। और हमारी मसल्स कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ठीक है, अगर हम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, मतलब उनसे काम नहीं लेते, अगर हम हमारी मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो वो कैसी हो जाएंगी, फैट, मोटी हो जाएंगी और अनफिट। ठीक है, कईयों की मसल्स मांसपेशियां होती हैं, अगर वो आप उनसे यूज नहीं करे, अपनी बॉडी से वर्क नहीं करवा रहे, तो वो कैसी हो जाती हैं, फैट हो जाती हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मसल्स क्या है हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट। ठीक है, बोन्स क्या थी, हार्ड पार्ट, और मसल्स क्या है, सॉफ्ट पार्ट। कितनी मसल्स है, 600, बोन कितनी थी, 206। ये कहाँ होती हैं, स्किन के नीचे होती हैं। ठीक है, मसल्स क्या है, किस में हेल्प करती हैं आपको, वॉक करने में, रन करने में, प्ले करने में। ठीक है, हमारी हेल्प करती है। और हमारी मसल्स कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तभी आप अच्छे से खेल पाओगे, काम कर पाओगे। अगर आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उनको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो कैसी हो जाएंगी, फैट हो जाएंगी। ठीक है, देखो बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर, हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, 3 टाइप की मसल्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होती हैं जो हमारी मर्जी से काम करे, किसकी मर्जी से, हमारी मर्जी से। ठीक है, जैसे मसल्स ऑफ आर्म, आपकी बाजू की, अब आप बाजू को ऊपर करना चाहते हो तो ही वो होगी ना, ये तो नहीं अपने आप हो जाएगी, नहीं ना। लेग्स, अगर आप चलना चाहोगे तो ही आपकी लेग्स चलेंगी, अपने आप नहीं चलेंगी ना। हैंड्स, अगर आप राइट करना चाहोगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो वॉलेंट्री मसल्स जो आपकी इच्छा से काम करे, आप क्या करवाना चाहते हो उनसे, वो उस हिसाब से काम करे। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स जो मुझसे नहीं पूछती, आपसे नहीं पूछेंगी, वो अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, वो हमसे पूछकर या हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगी। कैसे काम करेंगी, अपनी मर्जी के हिसाब से। वो कौन सी होती है, हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे मसल्स ऑफ स्टमक, अगर हमारे पेट की मांसपेशियां, वो हमसे पूछती हैं कि आपने खाना इतना खाया, मैंने इतना डाइजेस्ट कर दिया, और खाना मत खाओ, नहीं ना, वो अपना काम करती रहती हैं। कार्डिक मसल्स, कार्डिक होती हैं आपकी हार्ट की, दिल की। ठीक है, मसल्स ऑफ हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स। समझ आया। वॉलेंट्री जो हम आपकी मर्जी से काम करे, किसकी मर्जी से, आपकी मर्जी से। इनवॉलेंट्री जो खुद की मर्जी से काम करे, आपसे नहीं पूछे, आपकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती। कार्डिक मसल्स किसकी मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट। ओके, अब देखो ये बेटा, ये क्या दे रखा है, मसल्स इन अवर बॉडी, ये जो दिखा रखे, देखो बोन्स नहीं दिख रही ना इसको अंदर, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि बोन्स को किसने प्रोटेक्ट कर लिया है, मसल्स ने। ठीक है, और मसल्स कितनी होती हैं, 600, बोन्स कितनी होती हैं, 206। बोन्स क्या थी, हार्ड थी, और मसल्स क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, बोन्स मूव नहीं कर सकती, लेकिन मसल्स की हेल्प से बोन क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ओके, अभी मैंने आपको हाफ पार्ट करवाया है क्योंकि ये लेसन थोड़ा टफ है, तो आप इसको अच्छे से सुनना, 2-3 बार सुनना, तब समझ में आएगा, और इसको रीड आउट भी करना। ओके, थैंक यू।